बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इस टॉपिक में हमने, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क और एनर्जी का रिलेशन देखना है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क और एनर्जी जो है वो सेम है। जो एनर्जी है वो कैपेसिटी टू डू वर्क है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब वर्क जो है एनर्जी से रिलेट करता है। अब एनर्जी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इस टॉपिक में हमने ये देखना है। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो तो हम कहते हैं उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो वर्क कर सकता है। तो इस तरह करके वर्क और एनर्जी आपस में सेम ही कंसीडर होते हैं। वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो अब हम वर्क और एनर्जी का ना एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है। वर्क और एनर्जी चलो आपने देख लिया कि सेम है, तो वर्क और एनर्जी का अगर मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करें तो वो कैसा होगा, वर्क और एनर्जी आपस में किस तरह रिलेट करेंगे, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, सेम वही बुक वाली स्टेटमेंट है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय अ नेट फोर्स। हमने पढ़ा हुआ जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वहां पे वर्क होता है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी नेट फोर्स के जरिए किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क करते हैं ना, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। मतलब वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इनको इन शॉर्ट हम डेल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डेल, डेल मीन चेंज है, काइनेटिक एनर्जी आगे डाल देंगे के डॉट ई। ठीक है। हमने ये थ्योरम जो है, ये जो मैथमेटिकल मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हमने अब प्रूफ करना है कि ये वाकई जो है वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ना एक कोई बॉडी कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी है जिसका मैस है हमारे पास m, और वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है। ये मैं फर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे ये बुक पर डायग्राम बनी कोई नहीं है। चले मैं ये थोड़ा डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ, बुक पर डायग्राम नहीं बनी हुई। वैसे ये लेट हमारे पास ना कोई बॉडी है जिसका मैस है m। ठीक है। यहाँ से ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से वो ना इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव करती हुई जा रही है। ठीक है। अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी थ्रू डिस्टेंस डी। ठीक है। अब वो खुद तो मूव ही ना करेगी, जारी बात उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगी। हमने इस पर फोर्स लगाई है। ठीक है। ये फोर्स लगाई है, ये उसने उस फोर्स की वजह से कवर किया डिस्टेंस डी। ठीक है। अब वो यहाँ से चल के, जारी बात थोड़ा आगे जाके चली जाएगी ना, ये बी पॉइंट को कर लेते हैं ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पे वो चली जाएगी। जारी बात है फोर्स लगी है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी लेट हो जाएगी, इस मैस एम की वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ। ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई से इंक्रीज होकर कहाँ पे चली गई है, वी एफ पे चली गई है। ठीक है। अब आगे वही लिखा हुआ है, फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी। देखिए ये आपने देखा, फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी तक वो फोर्स एक्ट करती जा रही है, इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी टू वी एफ। अब इसकी वेलोसिटी वी आई से इंक्रीज होके क्या हो गई है, वी एफ, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। जब भी वेलोसिटी में चेंज आए तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अब इसने कितना ये कवर किया डिस्टेंस, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यूज करते होते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as, लेकिन यहाँ डिस्टेंस दी है तो इसे 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है। अब ये वी आई वो सी इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ उसकी वो
इंक्रीज होने वाली वेलोसिटी जो फोर्स लगाने के बाद वी आई से इंक्रीज होकर वी एफ हुई है, ठीक है। और ये डिस्टेंस डी है जो वो उसने कवर किया है। अब एक्सेलरेशन ये क्या है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया ना, पहले वी आई थी बाद में वी एफ होगी, वेलोसिटी में चेंज आ गया है। जारी बात है उसने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए टाइम भी तो लेना है ना, तो टाइम भी यहाँ पे होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालें डी की तो वो क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों तौर पे आ सकते हैं। शॉर्ट में ही ज़्यादा आएगा आने के चांस है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चूंकि यहाँ फोर्स लग रही है, बॉडी का मैस भी है, हमने पढ़ा हुआ व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है। वाकई वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अभी हमने देखा भी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो यहाँ पे ए आ जाएगा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दो को हम करा देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कराया जाता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कराया जाता है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड डी है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड एफ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराए ना, तुम्हारे पास यहाँ बन जाएगा एफ डी, ठीक है, इज इक्वल टू। तो अब राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम ए है, तो एम ए और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखिए ये एक ए से एक, ये वाला ए कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल करवा दे। अब एम को अंदर करा ले मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू, ये 1/2 साइड पे निकाल लेते हैं, 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर, ठीक है, आगे माइनस 1/2 एम उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एम वी आई स्क्वेयर, ठीक है। तो 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वेयर। अब देखिए 1/2 एम वी स्क्वेयर किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ना 1/2 एम वी स्क्वेयर को। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ डी वर्क है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो इसलिए डब्ल्यू आ जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 एम वी स्क्वेयर, ठीक है। चूंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दूसरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी माइनस, अब ये क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एम वी आई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखिए ये वही चीज आ गई, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही तो हमारा है थ्योरम, हमने प्रूव करना था। अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे देखें, काइनेटिक एनर्जी एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। उसके बाद ना इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, ये जो है उस पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रही हो फोर्स, ठीक है। फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं फोर्स लगाने से, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द थ्योरम रिमेन वैलिड इवन इफ द फोर्स में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है, मतलब हर पॉइंट पे मोशन के दौरान चेंज हो रही है, तब भी ये थ्योरम जो है एप्लीकेबल है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस थ्योरम के बारे में। तो ये आपने प्रूव करने के बाद नीचे एंड पे ये लिखने भी हैं, ठीक है। तो ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया, उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक था। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।